राधे राधे यूट्यूब फैमिली, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। आज श्री कन्हैयालाल जी की छठी है, तो किसी भी पूजा पाठ में फैमिली का होना ज़रूरी होता है। तो आप भी सम्मिलित हो जाइए हमारी पूजा में, आप भी हमारी फैमिली ही हैं। तो चलिए आज मिलकर कन्हैया जी की अपनी छठी मनाते हैं, अपने लाला की छठी मनाते हैं। देखिए, सबसे पहले काजल तैयार कर लें। घी का दीपक जलाया है, उसकी लौ पर चम्मच को रखकर हम काजल तैयार करते हैं। और आसन, देखिए आसन सजाया हुआ है, चौकी पर दूध है, गंगा जल है, फल, आचमनी के लिए जल और भोग। इतनी ही तैयारी कर पाई हूँ जल्दी जल्दी में। सो फ्रेंड्स देखिए, भोग में मैंने कढ़ी, चावल और खीर बनाया है, लड्डू नहीं बना पाई। आचमनी के लिए जल था। ये तुलसी जी की मंजरी लेकर आई हूँ। तुलसी जी पूजा पाठ में, कन्हैया जी की पूजन में बहुत ज़रूरी होती है। उनकी पूजन भोग में तुलसी जी का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। कान्हा जी को बिना तुलसी के भोग नहीं लगाया जाता। तो चलिए कान्हा जी के वस्त्र तैयार कर लें। एक मुझे पीले कलर की ड्रेस पहनानी थी कान्हा के पास, तो मुझे ये वाली पसंद आई। तो इनकी किनारी कितनी प्यारी लग रही है, देखिए रेड और येलो का कॉम्बिनेशन कितना प्यारा लग रहा है। तो मैंने बाकी किनारे करके इसे सिलेक्ट कर लिया। अब अपने कान्हा को तेल लगा रही हूँ, बढ़िया से मालिश कर। बेचारे एक ही पोजीशन में बैठे बैठे उनके भी हाथ पैरों में दर्द हो गया होगा। बढ़िया से उनकी तेल मालिश की, पैरों को हाथों को दबाया। उनकी सेवा, सच्चे भाव से उनकी सेवा करो तो प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। अभी उन्हें दुग्ध स्नान कराया, दूध से नहलाया, फिर जल में डुबकी लगाई, पुनः दूध से स्नान कराया, फिर स्वच्छ जल लेकर स्नान करा दिया। अब उन्हें जल्दी से पानी से निकाल लिया जाए, कहीं सर्दी ना लग जाए उन्हें। फटाफट से कान्हा जी को बाहर निकाला और साफ कपड़े से उन्हें पोंछ दें, ठंडी ना लग जाए कहीं कान्हा को मेरे। जल्दी जल्दी पोंछे। प्यारे कान्हा जी तैयार होने जा रहे हैं। अब उन्हें प्यारे प्यारे वस्त्र पहना दिया जाए। वस्त्र को पहना कर देखिए तैयार हो गए ना। अब बाकी श्रृंगार बाकी है। श्रृंगार के साथ कान्हा जी तैयार होकर हमारे, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। अब उन्हें तिलक लगाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे। चावल छठी में, कन्हैया जी के छठी में चावल छिड़क रहे हैं, अक्षत डाल रहे हैं, आखत डाल रहे हैं। देखिए कान्हा जी के तो हजारों नाम हैं। अब काजल तैयार किया है। काजल जो हमने लौ पे रख के उसको तैयार किया था, बढ़िया घी से मैश करके स्मूथ कर लिया है ताकि आँखों में ना लगे। और प्यारे कान्हा को पूरे प्यार से काजल लगाया, नज़र का टीका लगाया, हाथों में पैरों में थोड़ा थोड़ा सा टीका रखा। पुष्प चढ़ाए। अब बाकी स्नान की सामग्री किनारे करके अब बारी है भोग की। अरे तुलसी जी की मंजरी तो भूल ही गई थी, मंजरी चढ़ाई। तुलसी जी का बहुत ही महत्व है श्री कृष्ण कन्हैयालाल जी की पूजन में। कहते हैं तुलसा बहुत प्यारी है कान्हा जी को, इसीलिए भोग में, पूजन में तुलसी बहुत ज़रूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अपने कान्हा को सबसे पहले कढ़ी चावल खिला रही हूँ। अब खीर का भी भोग लगा दिया जाए। मीठा खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, तो कान्हा जी को मीठे का भोग लगाया, तुलसी दल के साथ खीर खिलाई।
आचमन करा दिया जाए, जल पिलाएं श्री कन्हैयालाल जी को। मोर पंख से उनकी नज़र उतार दी मैंने। इतने प्यारे लग रहे हैं, लगता कहीं मेरी ही नज़र ना लग गई हो। फटाफट से उन्हीं नज़र उतारी। इतने में मेरे बेटे ने बोला, मम्मा ये मिठाई का भी भोग लगा दो। मैंने बोला बिल्कुल, ले आओ। फिर कान्हा जी को मिठाई का भोग लगाया। मेरे बेटे को भी मीठा बहुत पसंद है। जल अर्पित किए, पुनः फल अर्पित किए, भोग विधि पूर्ण करते हुए फ्रेंड्स देखिए, हमारे कान्हा जी की छठी मनाई जा रही है। आपके यहाँ कैसे छठी मनाते हैं कमेंट करके बताइएगा। कान्हा जी को प्रणाम करके जो भी पूजन में त्रुटि हुई है, गलती हुई है, उसकी क्षमा याचना करते हुए प्रणाम किया। और अब कान्हा जी को स्नान हो गए, भोजन हो गया, मालिश हो गई, तो अब नींद भी आती होगी। तो चलो कान्हा जी को पालने में लेटा दिया जाए और प्यार से वो ऐसे ही झूलते झूलते आराम करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। दोबारा मिलेंगे अगले ब्लॉग पे। वैसे हमारा भजन चैनल है, पर ऐसे तो छोटे मोटे ब्लॉग पूजन के लेकर ऐसे आते ही रहेंगे। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिएगा, आगे बढ़ाइएगा। आपके साथ की हमें बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद। राधे राधे।